सिमिलैरिटी रूल्स फॉर ट्राइंगल्स। क्लास 9th में अगर आप लोगों को याद होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम पढ़ते थे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किनको बोला जाता था? ऐसे दो ट्राइंगल जो एग्जैक्टली एक दूसरे के डुप्लीकेट होते हैं, साइज भी सेम होता है, शेप भी सेम होता है। क्लियर हुआ ये चीज? और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ रूल्स होते थे जिनको हम कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलते थे। कौन कौन से रूल्स होते थे, याद होगा? कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स SAS, ठीक है, ASA, AAS, SSS, RHS, ये सब रूल होते थे। ठीक है, इसमें A का मतलब एंगल, S का मतलब क्या होता था? साइड। लेकिन यहां पर भी सेम है, A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड, लेकिन एक डिफरेंस है। यहां पर क्या होता था? साइड्स इक्वल होने चाहिए और बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन होती थी। यहां S का मतलब साइड इक्वल नहीं, यहां साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ ये चीज? बताऊंगा मैं, यहां पर समझाऊंगा इसको। तो यहाँ 5 रूल होते थे, यहाँ पर टोटल 4 रूल्स हैं सिमिलैरिटी के। अब इन रूल को एक बार डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले सबसे फर्स्ट रूल क्या बोलता है? ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, जैसे कि अगर ये वाला एंगल P इस एंगल A के इक्वल है, ये वाला एंगल Q इस एंगल B के इक्वल है, और ये वाला एंगल R इस वाले एंगल C के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल से। क्लियर हुआ ये चीज? और ये सिंबल होता है सिमिलैरिटी का। तो हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और ये लिखते समय हमको एक चीज के लिए केयरफुल रहना है कि सारे करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस एक के साथ एक लिखने। मतलब कि जैसे A का करस्पॉन्डिंग एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के। तो अगर हम A को पहले लिख रहे हैं तो P को पहले लिखना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के। तो एंगल B अगर सेकंड नंबर पे आ रहा है तो Q भी कहां पर आना चाहिए? सेकंड नंबर पे। वैसे एंगल C किसके इक्वल है? एंगल R के। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर ऐसा है कि तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल कौन सा है? डबल ए सिमिलैरिटी रूल। डबल ए सिमिलैरिटी रूल क्या बोलता है? अगर मान लो किसी ट्राइंगल में सिर्फ दो एंगल ही आपस में इक्वल है, मतलब सिर्फ ये दोनों एंगल इक्वल है, तो भी ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली आपस में क्या होगा? इक्वल। समझ रहे हो ना? अगर मान लो एक है 60, दूसरा है 30, ये भी 60 ये भी 30, तो बचा वाला एंगल कितना होगा? 90 ऑब्वियसली दोनों का। समझ में आई ये चीज? तो उसके बाद दूसरा रूल है डबल ए सिमिलैरिटी रूल। तो हम ट्रिपल ए का यूज ही नहीं करेंगे, हमेशा डबल ए यूज करेंगे सिमिलैरिटी के लिए। ठीक है, दो एंगल आ गए, तीसरे की तो जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या आता है? SAS सिमिलैरिटी रूल। ये क्या होता है समझना। S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, फिर S का मतलब क्या हो गया? साइड। अगर मान लो आपके पास कोई दो ट्राइंगल दिए हुए, जैसे हम यहीं पर ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं और मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये वाले दोनों एंगल, एंगल B और एंगल Q आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है, यहां पर हमको क्या दिया हुआ? एंगल B इज इक्वल टू क्या है? एंगल Q। और इसके एडजेसेंट साइड्स, एंगल बी से लगा हुआ साइड कौन सा है? AB। और यहां पर उसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अगर ये इक्वल है तो ये वाले एंगल इक्वल हो गए और इसके एंगल से लगे हुए दोनों साइड का रेशियो आपस में क्या हो गया? इक्वल। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं बाय दिस रूल, SAS सिमिलैरिटी रूल। क्या ये सबको समझ में आ गया? SAS सिमिलैरिटी रूल कब अप्लाई होगा? जब दो एंगल और उन दोनों के एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो उनका रेशियो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। सिमिलरली लास्ट वाला जो कंडीशन है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल, इसका मतलब क्या है? सारे साइड का रेशियो आपस में अगर इक्वल होगा तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर, बाय यूजिंग ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। क्या ये चारों रूल्स क्लियर है सभी को? हाँ, किसी को कुछ पूछना है? पीपीटी और कन्वर्स ऑफ पीपीटी इसमें जरूरत नहीं है, अगर ये आ रहा है तो बिना पीपीटी के कर लेंगे। बिल्कुल, हाँ, इसमें ज्यादा उसका जरूरत नहीं होगा। इसमें सिमिलैरिटी के 4 रूल यूज होने वाले। ठीक है, हाँ। अब मैं एक और चीज इसमें ये बता दूं, अगर मान लो आपने ये प्रूफ कर दिया कि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहले 9th की बात रिकॉल कर रहा हूं, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या क्या कर सकते थे? फिर
उसके सारे एंगल को आपस में क्या लिख देते थे, इक्वल। उसके सारे साइड आपस में क्या हो जाते थे, इक्वल। क्यों, सीपीसीटी। याद है वो सीपीसीटी वर्ड का मतलब क्या होता था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे एंगल इक्वल होंगे, सारे साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। वैसे ही अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन। इनके कुछ प्रूफ्स भी हैं जो हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो सामने देखना आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर। तो यहां पर आपको दो पेयर्स दिख रहे हैं ट्राइंगल के, कौन सा पेयर सिमिलर है ये बताना है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी है तो कौन से रूल से सिमिलर है वो भी बताना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म में। राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब समझ गया ना, जैसा दिखाया था मैंने, ये वाला जो फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पहला जो पेयर है, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। ये सिमिलर ट्राइंगल हैं। कौन से सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर हैं, डबल ए ट्रिपल ए दोनों लग सकता है। ट्रिपल ए लिखना ज्यादा बेटर है क्योंकि तीनों एंगल हमको पता है अभी। ठीक है, तो ट्रिपल ए से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब सिमिलर है तो सिंबॉलिकली लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, आर। 60 80 40, तो यहां पर भी 60 80 40 सेम ऑर्डर में। क्लियर हुआ ये चीज? अब इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? तो इसमें एंगल तो गिवन नहीं है, तो हम एस वाला रूल फॉलो करेंगे, ट्रिपल एस वाला। तो साइड का रेशियो देखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों साइड का रेशियो लेता हूं, ये दोनों कौन सी साइड है, पी क्यू अपॉन ए सी। तो पी क्यू अपॉन ए सी का जो रेशियो है वो कितना रहा है, 6/3। 6/3 मतलब कितना आ गया, 2। 2/1 या 2। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये वाली साइड लेता हूं, ए बी। अब ए बी के साथ मैं कौन सा लूंगा कि रेशियो 2 आएगा, ये वाला लेना पड़ेगा। नहीं, पहले क्यू आर पहले लिखूं फिर ए बी लिखना पड़ेगा ना, इस वाले ट्राइंगल की साइड पहले लिख रहे हैं तो हम। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले ले लेता हूं क्यू आर डिवाइडेड बाय क्या लेंगे यहां पर, ए बी। और ये रेशियो कितना आ जाएगा, 4/2। मतलब ये रेशियो भी कितना आ गया, 2। क्लियर यहां तक सभी को? अब थर्ड जो बच गया वो कौन सा बच गया, पी आर। पी आर डिवाइडेड बाय कौन सा लेंगे, बी सी। तो पी आर अपॉन बी सी मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आएगा रेशियो, इसका रेशियो भी कितना आ जाएगा, 2। क्या ये क्लियर है सभी को? तो देखो सारे रेशियोज क्या आ रहे हैं यहां पर, सेम। मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्लियर ये? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बताओ कि इसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन से होंगे। सोचो आराम से फिर बताना। हाँ, कुछ पूछ रहे आ रहे हैं? यानी इसको प्रूव करने के लिए अगर दिया हुआ है सारे एंगल्स में कोई भी, सारे साइड्स या एंगल्स, जो भी हाँ, अगर वो मैच हो रहा है किसी ना किसी, रेशियोज अगर सिमिलर हो रहे हैं, तो हाँ हाँ, अगर रेशियोज इक्वल आ रहे हैं साइड्स के तो वो सिमिलर हो जाएगा ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से, क्योंकि तीनों साइड्स का हमने क्या लिया यहाँ पर, रेशियो। समझ में आया ये चीज? हाँ, अब ये तो क्लियर हो गया ना कि क्यों सिमिलर है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर है। अब ये बताओ कि करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है। जैसे यहां पर था ना, ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा था, पी, बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा था, कि क्यू, और सी का था आर। वैसे यहां पर करस्पॉन्डिंग कौन सा है? तो पहले हम चेक करते हैं ए का कौन सा है। ए का ए का, एक सेकेंड ना, ए का क्यू है, लेकिन क्यों है? हाँ, रीजन बताओ क्यों है? नहीं, वो सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंसी में लगता है, यहाँ नहीं लगता सर, रेशियोज के कारण। हाँ, किस लिए सर, रेशियोज डिवाइड करने के कारण। रेशियोज देखो, हमने किसका रेशियोज लिया था यहाँ पर, 2.5 और 5, इनका रेशियो लिया था ना, 2 और 5 वाला रेशियो लिया था। तो 2.5 का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए, और 5 का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा एंगल क्यू के। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद ये बताओ वर्टेक्स बी जो है उसका
उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहाँ पर कौन सा है? तो 3 का अपोजिट है, तो 3 का करस्पॉन्डिंग कौन सा था? 6, तो 6 का अपोजिट कौन सा? R, तो B का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? R, और उसके तीसरा जो बच गया C का करस्पॉन्डिंग जो बच गया वो कौन सा है? P, तो C का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? P। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP, ऐसा आएगा। समझ में आया ये चीज? अगर ये ऑर्डर चेंज हुआ मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो गया? क्लियर सबको ये? ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो फिर और आंसर में लिख लेना यहां पर कौन सी सिमिलैरिटी रूल फॉलो हुई है? ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। और यहां पर कौन सी सिमिलैरिटी रूल यूज हुआ है? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। फटाफट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। अच्छा, इसके पहले वाली चीज भी नहीं लिखे थे क्या? ओके ठीक है, वो रूल्स जो 4 रूल्स मैंने, हाँ वही। सर वो रिकॉर्डिंग में है ना वो रूल्स? हाँ वो रिकॉर्डिंग में है रूल्स। और तुम लोग ऑफलाइन अटेंड करो ना, अक्षत, समर्थ, शौर्य, सभी को बोल रहा हूं मैं, आराध्य, जितने भी बच्चे। सर मैं बाहर तक करके आज Yes, नारक नहीं आ पाए। ठीक है, अरे तू अपना क्वेश्चन बना। हाँ सर आपने वो केसी हो है हाँ सर, ये बहुत फेमस है। हाँ, सर, नहीं आपको मिली कहाँ है? तो वो मैन्युफैक्चर बहुत पुरानी है। आपको पता है? हाँ ये 7-8 सालों के। 500 साल पुरानी घड़ी है। ये घड़ी का रिकॉर्ड है। हाँ, इसको टाइम बम बनाने के लिए यूज करते हैं। यस सर, वो सामा भी यूज किया और बाबा भी यूज किया। अब अक्षर यूज करेगा, अक्षर दे देना। सर ये कोई भी टेम्परेचर पे चलती है। हाँ हाँ हाँ, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये हो गया क्या सभी का? ओके, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट, अब इन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल। सबसे फर्स्ट वाले ट्राइंगल्स को देखो, ये वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्या? बताओ। कैसे पता चला नहीं है? 2/4 का रेशियो कितना आ जाएगा? 2। 3/6 का रेशियो कितना आ जाएगा? 2। लेकिन यहाँ इन दोनों का रेशियो 2 नहीं आएगा, इसलिए दोनों सिमिलर नहीं है। समझ गए ना ये? फिर उसके बाद आते हैं इस वाले ट्राइंगल पे। अब ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं, तो देखो यहाँ कौन सा रूल लग सकता है अगर सिमिलैरिटी का लगेगा? तो 2 साइड है और बीच का एंगल है, मतलब SAS। तो पहले दोनों के बीच का एंगल तो सेम है, 70-70। अब रेशियो देखना पड़ेगा, तो रेशियो किसका देखेंगे? तो 5 और यहां पर ले लेते हैं 10। 5/10 मतलब रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2। और यहाँ इन दोनों का रेशियो 2.5 और 5 का, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन से रूल से सिमिलर होने वाले? SAS सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर होने वाले। क्लियर ये चीज? अब सिंबॉलिकली बताओ ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं वो कौन से हैं? मतलब ट्राइंगल क्या? ट्राइंगल, अरे वो तो रूल हो गया ना, सिंबॉलिकली लिख के बताओ। जैसे ट्राइंगल मैं ऐसा लिख रहा हूं, MNL इज इक्वल टू ट्राइंगल। तो M का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा है? Q। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? Q। फिर उसके बाद N का करस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो N का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? N का करस्पॉन्डिंग यहां पर आ जाएगा 5 का अपोजिट ना, नहीं R क्यों आएगा? P होगा ना। देखो यहां पर हमने 5/10 वाला रेशियो लिया ना, तो 5 की अपोजिट साइड कौन सी है? N। तो यहाँ 10 की अपोजिट साइड कौन सी होगी? P। तो यहाँ पर N का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? P। समझ में आया कि नहीं कैसे मैंने निकाला है? यहाँ पर 5 का अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टेक्स है N, ठीक है, और 5/10 का रेशियो, तो 10 का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा? P हो जाएगा। फिर बाकी जो बच गया, मतलब L किसके इक्वल हो जाएगा? R के। तो L की जगह पे क्या आ जाएगा? R। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको क्लियर कर लो अभी के अभी,
ठीक है, अगर एंगल दिया हुआ है तो वो तो बड़ा आसान है, लेकिन रेशियो दिया हुआ है ना, तब उसको निकालते समय आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो इसमें देख लो एक बार। हाँ, क्या MNL हो गया। सिमिलैरिटी की जगह में इक्वल लिख दिया गया, ये सिमिलैरिटी का MNL है। ओके, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पुराना वाला हटा दो ना, इसमें देखो। हाँ, देख के बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। Yes, sir. ये सिमिलर, Yes, sir. देखो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये वाला एंगल 80 है, ये वाला एंगल भी क्या है 80, तो एक एंगल तो इक्वल आ गया है ना। अब साइड का रेशियो देखते हैं, तो यहां पर ये वाली साइड कौन सी है, AB। DF. AB का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा लेंगे हम, DF. DF लेते हैं, तो AB अपॉन DF, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है 2.5 डिवाइडेड बाय 5, जो कि कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, अब दूसरी वाली साइड यहां पर लेते हैं, कौन सी, BC। तो BC नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि SAS रूल लगाने के लिए, SAS रूल लगाने के लिए जो एंगल है उसके दोनों तरफ के साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये वाली साइड तो आ गई, लेकिन ये वाली साइड उसकी एडजेसेंट साइड नहीं है, तो इसको हम इसमें कंसीडर नहीं कर सकते। हमको क्या लेना पड़ेगा, यहां पर AC लेना पड़ेगा। AC की वैल्यू हमको गिवन नहीं है। ठीक है, AC अपॉन किसका रेशियो आ जाएगा यहाँ पर, EF। AC अपॉन EF का रेशियो आएगा, और AC की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पर SAS सिमिलैरिटी रूल नहीं लग सकता। समझ में आया या रिपीट करूं एक बार मैं। समझ गया। ठीक है, ये एंगल अगर गिवन है ना, तो दोनों बाजू वाले साइड्स का रेशियो हमको चेक करना होता है, तो ये वाला साइड हमको गिवन ही नहीं है, तो रेशियो हम नहीं निकाल सकते। क्लियर ये चीज, ओके। अब इसके बाद आते हैं इस वाले दोनों ट्राइंगल में, बताओ ये दोनों सिमिलर है या नहीं। हाँ बोलो, नहीं है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक और एंगल निकालना पड़ेगा, और वो एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। कैसे निकला, एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये एंगल 30 डिग्री आया। अब 80 और 30 ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, मतलब ये डबल ए सिमिलैरिटी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्या हुआ, आर्यन नहीं है समझ में। अरे तीनों एंगल निकालना पड़ेगा ना पहले, फिर हम चेक कर पाएंगे। यानी कोई दिया भी जा सकता, नहीं भी दिया जा सकता। हाँ। 70 दिया, 170 नहीं दिया। हाँ, लेकिन अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करेगा तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो इसमें डबल ए या ट्रिपल ए दोनों सिमिलैरिटी रूल यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बताओ। अगर मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल DEF, ये सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल P नहीं, सॉरी D है ना, D का करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या रहा है P, फिर उसके बाद E का करस्पॉन्डिंग क्या रहा है Q, और उसके बाद क्या आ जाएगा R। तो DEF सिमिलर टू PQR। समझ गए सभी कैसे करना है, ओके। हटा दो इसको पूरा में, हाँ ये 1 मार्क का ही। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले फिगर फटाफट बना लो जल्दी से, और क्वेश्चन पढ़ के रख लेना, क्वेश्चन भी पढ़ लेना फिगर ड्रॉ करने के तुरंत बाद। ड्रॉ कर लिया सबने, फिगर ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लिख लेना गिवन, कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो गिवन में क्या दिख रहा है, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो यहां पर लिखो ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये आ गया। और कुछ गिवन है क्या, एंगल BOC, तो यहां पर लिखोगे एंगल BOC इज इक्वल्स टू
125 डिग्री। क्लियर यहां तक? फिर क्या लिखा है? एंगल CDO 70, तो यहां पर लिखोगे एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, अब इसके बाद क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, तो वो यहां पर लिख लेना, फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO, DOC DCO, और कौन सा एंगल निकाला? एंगल OBA, एंगल OAB, सॉरी एंगल OAB। ये तीनों एंगल्स आपको यहां पर निकालने हैं। क्लियर? सर हाँ COB अगर हाँ बोलो। COB अगर 125 है तो DOB एक मिनट रुक जाओ, पहले ये सब चीज हो गई क्या सभी की? यस सर। हाँ, अब मैं इसको हटा दूं क्वेश्चन को। हाँ हाँ, अब क्या पूछ रहे हो? पूछो। सर COB जैसे सिमिलर 125 है तो उसका वर्टिकल पीछे वाला एंगल भी ये भी 125 डिग्री हुआ, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा रैंडमली मत करो, ठीक है? हम निकाल सकते हैं ये एंगल 125 होगा, ये एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, लेकिन क्या पूछा गया पहले वो देखो, अदरवाइज ऐसे सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमको जो फाइंड करना है एंगल DOC वो कहां पर है वो देखो। एंगल DOC फिगर में कहां पर है वो देखो। DOC मतलब ये वाला एंगल, आपको कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल। वो एंगल निकाल लोगे, कैसे निकलेगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, क्योंकि ये एंगल 125 और ये वाला एंगल कौन सा होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर सबको यहां तक? फिर एंगल DOC एज इट इज रहेगा प्लस एंगल BOC, तो BOC की वैल्यू कितनी है? 125 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180। सो एंगल DOC की वैल्यू 180 माइनस 125, एंगल DOC कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। ये सबका आ गया क्या? ठीक है, ये फर्स्ट एंगल निकल गया है DOC। अब कौन सा निकालना है? DCO। ठीक है, एक मिनट। DCO, DCO मतलब ये वाला एंगल निकालना है अब आपको, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल हमको कितना मिला है? 55 डिग्री। तो यहां पर इन ट्राइंगल DOC तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो लिखोगे एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर उसके बाद एंगल CDO की वैल्यू गिवन है 70, DOC की वैल्यू अभी हमने निकाली है 55, DCO, तो DCO की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो एंगल DCO एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम कितना बन जाएगा? 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल DCO की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125, तो एंगल DCO कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। यहां तक हो गया सभी का? हाँ, अब इसके बाद कौन सा एंगल निकालना है? एंगल OAB। तो OAB मतलब ये वाला एंगल अब हमको फाइंड। हाँ अच्छा, ये इसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, आप लोग आंसर देना। क्या हम इस एंगल और इस एंगल को इक्वल लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? पैरेलल कहाँ गिवन है क्वेश्चन में? दिखने से नहीं होता जब तक गिवन ना हो। ठीक है, तो भले ही ये दिख रही है पैरेलल लेकिन गिवन नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल नहीं मान सकते ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सर DOC AOB के हो सकता है? हाँ सर DOC AOB के हो सकते हैं? DOC और AOB, हाँ ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो सकते हैं। उससे क्या फायदा? लेकिन हमको जो निकालना है उस पर फोकस करो, हमको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? सर सेम पैरेलल, ये भी नहीं पैरेलल नहीं है कहीं भी। पैरेलल बोल रहा हूँ, एंगल सी और एंगल सर वो हम लोग क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों सिमिलर है। हाँ,
अब गिवन में देखो क्या गिवन है कि डीओसी और ओडीसी और ओबीए दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। तो सी पे कितना एंगल बन रहा है, 55। तो ए पे भी कितना एंगल बनेगा, 55 डिग्री। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल डीसीओ। और यहां रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, रीजन क्या है, अरे गिवन नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू डीसीओ की वैल्यू कितनी है, 55। तो ओ ए बी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। हाँ हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख दिया, तो वो स्टेप मार्किंग में वो कट करेगा वो चीज। क्या गिवन है, अरे सिमिलर गिवन है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल होते हैं, ये रीजन मेंशन करना पड़ेगा ना तुम लोगों को। नहीं अरे यार ये सब चीजें अब मेरे से अभी डिस्कस मत करो, ये जो लिखना है ये लिखने का प्रॉपर वे मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ एक मिनट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अब तुम लोग बोल सकते हो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? यस, अब बोला जा सकता है ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्यों, रीजन? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था क्लास 9th में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के अंदर, और वो थ्योरम यह था, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो उस रीजन से ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन में ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। हटा दो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये 4 से 5 मार्क्स तक का आ सकता है। एक 1 मार्क का क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, बीपीटी से रहेगा या फिर सिमिलैरिटी का, जो सिंपल क्वेश्चन था। एक मिनट रुक जा, ठीक है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन बीपीटी से हो सकता है या सिमिलैरिटी से। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बीपीटी का प्रूफ हो सकता है या उसका कन्वर्स का प्रूफ हो सकता है, और अगर वो नहीं दिया तो फिर कुछ इस तरह का क्वेश्चन देगा। ठीक है, यस सर। वैसे ज्यादातर चांसेस है बीपीटी दे देता है, 10 में से 8-9 बार तो दिया है। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो, अब डिस्कशन खत्म, इधर पे ध्यान दो। क्या लिखा है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये पूरी लाइन का मीनिंग समझ में आया? क्या मीनिंग समझ में आया? एक ट्रेपेजियम ABCD, तो जल्दी से बना लो पहले ट्रेपेजियम ABCD। ये हो गया ट्रेपेजियम ABCD, और AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये पैरेलल हो गए। और इसके डायगोनल्स कौन कौन से हैं, AC एंड BD। तो यहां पर ये फर्स्ट वाला डायगोनल बन गया AC, और ये सेकंड डायगोनल बन गया BD, और ये दोनों एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं, O पे। ये क्वेश्चन पे गिवन है। यहां तक समझ में आया सभी को? यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल्स शो दैट दिस। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन। तो गिवन के अंदर में क्या आएगा, AB पैरेलल टू CD, ये गिवन में आ जाएगा। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें हमको, वो लिख देते हैं, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। अगर तुम लोगों को पिछली क्लास याद होगी तो उसमें हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन हमने कौन सा रूल यूज किया था, बीपीटी। अभी वही करना है, लेकिन अब क्या यूज करना है, सिमिलैरिटी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रेशियोज अगर इक्वल तो क्या क्या करते रहते हैं। तेरे को कुछ डिसऑर्डर है लग रहा है, ADHD होगा पक्का है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मेरे को लगता है। ठीक है, इधर पे ध्यान देना। सो
यहां पर हमको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करना है। अब देखो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल, और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। समझ में आई ये चीज। और अगर हमको ये वाले रेशियोज इक्वल करने हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब तुम लोग इनको देख के बताओ कि कौन से दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, साइड्स को देख के बताओ, जिसमें ये आना चाहिए, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, ये सब आना चाहिए। सर एसीबी और OA, ओ सी ओ बी, सर ओसी ऊपर है। हाँ ये ओ बी, ये ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये चारों साइड आना चाहिए। बी ओ सी मतलब कि ये वाला ट्रायंगल बी ओ सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी, और दूसरा कौन सा लेंगे, डी ओ सी। ये दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे हम। क्लियर ये चीज। ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं क्या, हमारे पास चार रूल है सिमिलैरिटी के। कौन सा रूल यहां पर लग सकता है, साइड वाला कोई रूल नहीं लग सकता, क्योंकि कहीं पर भी कोई साइड की लेंथ हमको गिवन नहीं है। तो कौन सा रूल लगेगा, एंगल। तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल, ये दिख रहा है एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्या रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो और कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल और ये वाला एंगल। समझ में आई ये चीज। तो डबल ए सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब स्टार्ट करो लिखना। सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, और उसके बाद इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। ठीक है, अब बताओ क्या लिखना है, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। रीजन AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हो गया यहां तक सभी का। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। रीजन इज सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अच्छा ये बताओ, AOB सिमिलर टू किसके होगा, COD और DOC दोनों अलग होगा क्या। लेकिन ये लिखना गलत हो जाएगा, हमको COD ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि A का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, C। तो इसलिए A पहले आ रहा है तो C पहले आना चाहिए। समझ में आई ये चीज। सो AOB इज सिमिलर टू COD, और रीजन आएगा डबल A सिमिलैरिटी रूल। यहां तक हो गया, सिमिलर का कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद आते हैं, और जो प्रूफ करना था वो कैसे करेंगे प्रूफ। अभी ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हुए ना, साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है ना। हाँ, तो AOB वाला ट्रायंगल का साइड देखो, AOB वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड देखो, ध्यान देना इधर, ये वाला साइड, इसका करस्पॉन्डिंग, इस वाले साइड का करस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन सा होगा बताओ, OC। इसका करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या होगा, OC। मतलब कि OA अपॉन OC का रेशियो इक्वल होगा किसके, इसका करस्पॉन्डिंग का साइड यहां पर कौन सा होगा, OD। तो कौन सा रेशियो इक्वल होगा, OB अपॉन OD। क्या ये सबको समझ में आया, चेक करो, यही प्रूफ करना था। लेकिन यार रीजन लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles। हो गया सभी का। हाँ ठीक है, हटा दो क्या इसको मैं। Yes, sir. याद रखना, क्लास एंड होने के बाद मैं एक टेस्ट लूंगा आज के पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में से। ठीक है, आज की क्लास में आज ही लूंगा। ठीक है,
अटेंशन देख लेता हूँ कितना है। सर मेरे को डिसऑर्डर है एक्सेप्ट नहीं करेगा ओके, इधर ध्यान देना। इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ठीक है, तो सबसे पहले ना फिगर पहले बना लो, बनाओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, और बनाते बनाते इन साइड्स को भी देखते हुए चलना क्या क्या गिवन है। QR अपॉन QS मतलब वो दोनों एंगल इक्वल है। फिगर ड्रॉ करो जल्दी से। और ये एंगल 2 जो है ना वो यहां तक जा रहा है पूरा, उसको एक्सटेंड मत कर देना। एंगल 2 मतलब PRQ वाला एंगल है, समझ गए ना। माधवी क्या हुआ, क्वेश्चन बनाओ, फिगर बनाओ। सर क्यों पी क्यों नहीं है यार आई वांट टू डू इट। अरे नहीं, एंगल 2 और वो फुल स्टॉप है, वो डिग्री नहीं है। सो गिवन में क्या है यहां पर, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR, ये गिवन है। और क्या प्रूफ करना है इसमें, और भी कुछ गिवन है क्या? हाँ, एक और चीज गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है यहां पर, ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। ओके, सबने फिगर ड्रॉ कर लिया क्या? ओके, इसको हटा देता हूं फिर मैं क्वेश्चन को, और अब सीधा सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या प्रूफ करना है और वो फिगर में कहां पर है। PQS ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, TQR। तो ये हो गया TQ और ये क्या हो गया R। ये दोनों ट्राइंगल को तुम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है, समझ गए? हाँ, अब ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें दी हुई है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन। तो एक एंगल तो आपस में क्या मिल गया हमको, इक्वल। और यहां पर गिवन में और क्या दिया हुआ है, साइड का रेशियो आपस में इक्वल दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर मैं दो साइड का रेशियो दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो अगर मैं क्राइटेरिया चेक करूं, कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है, SAS। और SAS लगाने के लिए ये दोनों एंगल के साथ कौन से रेशियोज इक्वल होने चाहिए, QT अपॉन QP। QT अपॉन QP इज इक्वल टू QR अपॉन QS। अगर ऐसा हो गया, ये वाला एंगल कॉमन है, तो SAS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। समझ में आया जो मैं बता रहा हूं? तो चेक करते हैं क्या हमको ये गिवन है क्या, QT अपॉन QP। QT गिवन है, अपॉन में QP की जगह पे क्या दे दिया इसने, PR। और दूसरा वाला QR अपॉन क्या आना चाहिए, QS। ये दिया हुआ है QR अपॉन QS। मतलब अगर यहां पर देखोगे तो ये एक चीज गिवन है हमको, ये वाला पूरा सही है, QR अपॉन QS। QT भी करेक्ट है, बस ये जो PR है, PR की जगह पे क्या आना चाहिए हमारे पास, QP आना चाहिए। क्या ये समझ में आया सभी को? अगर ये आ गया तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। और यहाँ कौन सा रूल लग जाएगा, SAS। तो अब चेक करते हैं कि PR को QP कैसे बना सकते हैं। तो PR ये है और QP ये है, ये दोनों साइड, क्या ये दोनों साइड सेम होगी, इक्वल होगी? करेक्ट, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, इक्वल है। और हमने 9th में पढ़ा है, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 की अपोजिट साइड और 1 की अपोजिट साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। अब ये समझ गए, अब इसको लिखेंगे कैसे देखना। सबसे पहले प्रूफ लिखा, अब प्रूफ के बाद हम
इसी चीज पे आते हैं, हमको इन दोनों साइड को जो इक्वल लिखना है ना उस पे आते हैं। तो ये जो दोनों साइड है ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है, वो ट्राइंगल का नाम लिखो। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में हमको क्या गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन में आएगा गिवन। ठीक है। अब उसके बाद एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर। तो यहां पर लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू या क्यू पी लिख दो, क्यू पी। रीजन क्या आएगा, नहीं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल वर्ड यूज करना जरूरी है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये चीज जब हो गई ना, अब हम आते हैं उन दो ट्राइंगल में जिनको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, या ये वाला जो पार्ट है ना गिवन, इसको लिख लेते हैं सीधा, ये वाला पार्ट लिख देते हैं, फिर वो ट्राइंगल लिखेंगे। तो ये क्या गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है। हाँ, रिप्लेस करेंगे, इसीलिए तो हमने ये सब किया है। अब इसके बाद पी आर को रिप्लेस कर देंगे किससे, क्यूपी से। तो यहां पर लिखोगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। सॉरी, हाँ, क्यूपी, ये हो गया, सिंस पी आर इज इक्वल टू क्यूपी। ओके, ये हो गया। अब जो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उनका नाम लिखेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल से, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर वाले ट्राइंगल में। अब उसके बाद ये जो चीज हमने ऑलरेडी प्रूव की है उसको दोबारा लिख दो, और रीजन में आएगा प्रूव्ड अबो, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, प्रूव्ड अबो। और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, और रीजन में क्या आएगा, कॉमन। फिर लास्ट स्टेप आएगा, क्या आएगा लास्ट स्टेप, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, और रीजन में क्या आएगा, क्या आएगा रीजन में, एस ए एस सिमिलैरिटी रूल। समझ में आ गया सभी को? हाँ बोलो। पी क्यू एस ये वाला और टी क्यू आर, दोनों के ये दोनों आर्म्स जो है वो कॉमन है, एंगल की ये दोनों आर्म्स कॉमन है, इस वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट इस क्वेश्चन में, हटा दूं मैं? हाँ, पी क्यू एस कॉमन, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। ठीक है, चांस है, आ सकता है, आया हुआ भी होगा ये पक्का, मतलब देखा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार नहीं आया है, एक आध बार से ज्यादा नहीं आया होगा ये। ऐसा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पिछले बार सैंपल पेपर में दिया था 2 चैप्टर से केस स्टडी, लेकिन क्या होता है हर रीजन का अलग क्वेश्चन पेपर होता है पूरे 10th बोर्ड का। ये छत्तीसगढ़ रीजन का अलग होगा, दिल्ली रीजन का अलग होगा, साउथ रीजन का अलग होगा। तो हो सकता है तुम्हारे में ट्राइंगल से केस स्टडी देगा तो उनके में एपी से केस स्टडी देगा, ऐसा मिक्स्ड हो सकता है। ठीक है, हाँ
वो सेट में तो वो क्वेश्चन सेम आते हैं, आगे पीछे ऑर्डर चेंज हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं ना 1 सितंबर तक तुम लोगों को एक बुक दूंगा, जिस बुक में पूरे क्वेश्चन पेपर रहेंगे 23 के, बेसिक और स्टैंडर्ड मिला के टोटल 10 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जिसमें सारे टाइप के केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे जो पिछले साल के पूरे रीजन में है, और 4 सैंपल पेपर दूंगा, 2 बेसिक के, 2 स्टैंडर्ड के। ठीक है, तो ऐसा टोटल 14 क्वेश्चन पेपर का सेट होगा, जिससे तुम लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर? ओके, चलो तो लोग बातें बहुत करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो, इधर उधर डाइवर्ट कर देते पूरा, कहां पर। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ तो आ रहे हैं। हाँ, S and D are points on side PR and QR of triangle PQR. Stop. पहले समझते हो, एस और टी क्या है, पॉइंट्स है, किस पे है, पी आर और क्यू आर, जिसमें ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर। तो सबसे पहले बना लो ट्राइंगल पी क्यू आर, ड्रॉ करो ट्राइंगल पी क्यू आर। हाँ, अभी पी कहां पर बनाया और क्यू कहां और आर कहां, ये थोड़ा सोच समझ के बनाना। मैं आर को ले रहा हूं ऊपर और पी और क्यू को ले रहा हूं नीचे। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहां पर पी आर पे जो पॉइंट है वो कौन सा है, एस, तो एस वाला पॉइंट यहां पर आ गया, और क्यू आर पे जो पॉइंट है वो कौन सा है, टी, तो टी वाला पॉइंट कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, रुक जा, अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं और प्रूफ कर दिया। आगे पढ़ क्वेश्चन। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, तो एंगल P कहां पर है वो दिख गया, ये है एंगल P, और ये किसके इक्वल है, RTS, तो RT और ये क्या हो गया, S, मतलब ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। क्लियर यहां तक सभी को? अब क्या प्रूफ करना है, देखो RPQ, तो पहले ये ट्राइंगल को देखो, RPQ वाला ट्राइंगल कहां पर है, RP और Q, मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये किसके सिमिलर है, RTS, तो R कहां पर है, RT, और ये क्या हो गया, S, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये तुम लोगों को प्रूफ करना है। तो फिगर बनाने के बाद गिवन लिख लो अच्छे से और टू प्रूफ लिख लो। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। हाँ, ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS। ये हटा दो क्वेश्चन फिर मैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ करना। तो अब देखते हैं, जो दो ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, फिगर में देख रहा है सबको क्लियरली। हाँ, अब देख के बताओ ये दोनों ट्राइंगल कौन से रूल से सिमिलर हो सकते हैं, रूल कौन सा लगेगा, अंदाजा का लगाओ। एस तो बिल्कुल नहीं लग सकता, एस वाला लग ही नहीं सकता, क्योंकि साइड का रेशियो कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। तो एंगल वाला ही लग सकता है, और कौन सा इजी है, डबल एंगल। तो दो एंगल में एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल गिवन है, और कौन सा एंगल बच गया, सर एंगल आर कॉमन। वेरी गुड, एंगल आर क्या है, दोनों के लिए कॉमन, तो एंगल आर दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन हो गया। तो कौन सा रूल लग गया, डबल ए सिमिलैरिटी रूल, खत्म, प्रूफ। समझ में आएगी चीज? अब लिखोगे कैसे इसको प्रूफ के लिए, इन ट्राइंगल्स, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना वैसे लिख दो, RPQ एंड RTS, ये लिख दिया। अब जो दो एंगल पहले गिवन है इक्वल, उनको लिख दो, एंगल RPQ इज इक्वल्स टू एंगल RTS। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या लिखोगे, एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल PRQ, क्यों इक्वल है, कॉमन। इसके बाद क्या लिख दोगे, फिर से जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है वही दोबारा लिख दो, ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। रीजन, डबल ए सिमिलैरिटी रूल।
सिमिलैरिटी रूल, दैट्स इट। समझ में आ गया सभी को? 4 लाइन में बन गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद टेस्ट क्वेश्चन दूंगा। हटा दो उसको, मैं अभी दे दूं। कितने बज गए? 7:30। हाँ, तो इस क्वेश्चन के बाद टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लो। आर्यन पढ़। In figure 6.37, if triangle ABE is congruent to triangle ACD, हाँ, तो पहले इसको फिगर में देखो। ट्राइंगल ABE कहां पर दिख रहा है? ये हो गया A, ये हो गया B, और ये क्या हो गया? E, सॉरी, AB और E, ये वाला ट्राइंगल किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है? ACD के। तो ACD को भी देख लेते हैं फिगर में कहां पर है। ये हो गया AC और ये वाला वर्टेक्स हो गया D। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या होगा? CPCT होगा, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल, साइड्स भी इक्वल, एंगल भी इक्वल। समझ गए ना? हाँ, अब क्या प्रूफ करना है वो देख लो। show that triangle ADE is similar to triangle ABC. ADE दिख गया ना? मैं उसको फिगर में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, दिख जाएगा। ADE ये छोटा वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है? ABC, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल के। समझ गए? हाँ, तो ये तो अच्छा दिख गया कि A क्या है? दोनों में कॉमन है, तो एक एंगल तो यहीं पर आ गया। और बहुत सारे एंगल नहीं, 3 ही एंगल तो होते हैं। बहुत सारा हाँ, AD साइड है ना, साइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमको कौन से ट्राइंगल प्रूव करने हैं उसको ध्यान से नहीं देखा लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन सा ट्राइंगल? ये छोटा वाला ट्राइंगल ADE और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, हमको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो उन दोनों के लिए एक कॉमन एंगल आ चुका है, और क्या? साइड का रेशियो बताना पड़ेगा। बताओ भाई जल्दी। नहीं बता रहे हो? चलो छोड़ो, मैं बता देता हूं, सुनो इधर। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन है ABE और ACD दोनों, ABE और ACD दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। इसका मतलब ये वाली साइड जो है AB, ये किसके इक्वल होगी? AC के। क्या ये समझ में आया? और अगर AB और AC इक्वल है बड़े वाले ट्राइंगल में, तो एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल C के इक्वल होगा। क्या ये समझ में आया सभी को? हाँ, अभी कैसे लगू? ओके। सर ऐसे भी हो सकता है, नहीं, बहुत सारे रूल्स लग सकते हैं, लेकिन हम कोई सा इजियर अप्रोच देख रहे हैं इसमें। डबल ए लगा सकते हैं, लेकिन उसमें वाले एंगल को हमको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो सर ऐसे AB और AC, वो छोटे वाले वो साइड्स भी इक्वल होंगे। AD और AC एंगल B और एंगल C इक्वल आ गया, एंगल D, लेकिन हमको प्रूव करना है कि B और D आपस में इक्वल है ना, छोटे वाले ट्राइंगल के लिए B और D। तो B और D को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे वो देखना है। AD AB का हाफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीका तो है, लेकिन वो काफी लंबा जाएगा। बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। एक्चुअली क्या है ना, ये वाला साइड किसके इक्वल होगा? ये वाले साइड के इक्वल होगा, तो ये वाले दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल आपस में, ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग को भी इक्वल बताने के लिए ना वो x लेके बताना पड़ेगा यार। सर पिछला वाला भी वैसे ही तो था, एंगल B और एंगल T इक्वल था, तो एंगल B और एंगल E इक्वल नहीं होगा? नहीं नहीं, एक मिनट, आ गया, इजी अप्रोच आ गया यहाँ पर। देखो इधर पे ध्यान देना। हाँ,
एक इजी अप्रोच है जिससे कम स्टेप्स में हो जाएगा। सुनो इधर पे ध्यान से, देखो सबसे पहले ना ये लिख देना कौन से दो ट्राइंगल है। तो पहले लिखोगे ट्राइंगल ए, कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी, एडीई और एबीसी, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, एडीई वाले ट्राइंगल में ये एडी ले रहा हूं ना, एडी, एडी किसके इक्वल होगा देख के बताओ, एडी, एडी किसके इक्वल होगा, एई के इक्वल होगा। समझ में, एडी और एई क्यों इक्वल है, क्योंकि वाले दोनों ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर। एडी और एई इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सीपीसीटी, रीजन में शॉर्ट में लिख देना सीपीसीटी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हुए, इक्वल। समझ में आई ये चीज सभी को। फिर वैसे ही एबी, एबी किसके इक्वल हो जाएगा, एबी किसके इक्वल हो जाएगा, एसी के, और इसका भी रीजन क्या आ जाएगा, सीपीसीटी। क्या ये क्लियर है सभी को? अच्छा, अब इसके बाद ना दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एई अपॉन एसी। क्या ये समझ में आया सभी को? एडी अपॉन एबी। अब इसको फिगर में विजुअलाइज करो, देखो कहां पर दिख रहा है, ये एडी अपॉन एबी, मतलब ये वाला, ये क्या हो गया, एई अपॉन एसी। क्या दिख रहा है यहां पर तुम लोगों को, साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल। कौन से दो ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल है, एडीई और एबीसी। ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, इनके साइड्स के रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। और ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या आ रहा है, कॉमन। तो अब यहां पर क्या लिखोगे, एंड ट्राइंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, और रीजन क्या आएगा, कॉमन। ये हो गया। तो दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल आपस में क्या आ रहा है, इक्वल। तो कौन सा रूल लगेगा, SAS। तो अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? ओके तो देखो कई तरीकों से ना प्रूफ हो जाता है, लेकिन ना आप बड़े ट्रैप में मत फंसो, इजीएस्ट अप्रोच देखा करो हमेशा, ठीक है। जैसे हम ये वाले एंगल्स को इक्वल लेके भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाता। तो आप इजीएस्ट अप्रोच देखो, इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो, आप देखते साथ फटाफट सॉल्व करना, वैसा नहीं, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन, अब टेस्ट क्वेश्चन। हाँ, 2 ही बच्चे बच गए ऑनलाइन में आज।